बीजेपी नेता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अपर्णा, योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं यह हादसा है, साजिश, इसकी तह तक सरकार जाएगी? देखिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा अचानक से हो जाना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है लोगों को कि अचानक से जब आपने परमिशन भी ली तो ये बता दिया कि अनगिनत लोग आएंगे। परमिशन भी अगर आपको पता था कि लाख सवा लाख हर बार ये कार्यक्रम करते हैं तो ज्यादातर भीड़ इतनी हो ही जाती है। तो कुल मिला के इनको परमिशन के बारे में प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो कम से कम उसके पुख्ता इंतजाम किए जाते। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, जो भी मृत मृत हो चुके हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और मैं पूर्ण तरीके से कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है, पूरी संवेदनाएं हैं उनके साथ। घायल जो लोग हैं उनके साथ भी खड़े हैं, और जो कहीं ना कहीं सभी एक्टिव है, प्रशासन भी एक्टिव है, और वहाँ 3 मंत्री भी पहुंच चुके हैं, वहाँ के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं, वहाँ की लोकल एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है। तो क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना का हो जाना और इस पर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर दें तो ये ठीक नहीं लगता है। पहले इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा ऐसे ही हो जाना ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है कि अचानक से आए और आपको पहले से ही पता होना चाहिए था। इनका कोई पहला कार्यक्रम तो था नहीं, इनके तो कई एक कार्यक्रम, इनका तो फोटो भी अखिलेश यादव की के साथ वायरल हो रहा है। खैर, जांच होगी, सारा का सारा विषय है वो स्पष्ट हो जाएगा। अगले 24 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, क्योंकि सख्त निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लो और बताओ कि आखिरकार हुआ क्या था वहां पर। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, दूध पीते बच्चे भी वहां पर जो है वो मृत पाए गए हैं। तो बहुत बड़ा हादसा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना है भगदड़ में जब इतने लोग मारे गए हैं, तो इस पर जांच का विषय जरूर है, और मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जो भी मृत। नहीं, जांच का विषय तो है, बेशक इसमें अपर्णा जांच तो होगी, लेकिन लापरवाही भी नजर आती है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग जमा हुए, हमारे रिपोर्टर से बातचीत हुई, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पहले से 10 से 15 किलोमीटर का एरिया जाम में फंसना शुरू हो गया था। सामने जो हाईवे है उस पर जाम लगना शुरू हो गया था। इस दिशा में क्यों किसी का ध्यान नहीं गया, क्यों किसी ने इस पर फोकस नहीं किया कि यहां पर कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही थी? तो क्या सिर्फ इसमें लापरवाही भी तो नजर आती है कहीं ना कहीं? देखिए, जिसकी भी लापरवाही हुई होगी उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मैं आपको ये निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। और जिसकी लापरवाही है उसको सस्पेंड भी किया जाएगा, मैं ये भी कह सकती हूँ। बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। जहां जहां जो जो लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी, मैं ये सुनिश्चित रूप से कह सकती हूँ। नहीं, मैं कुछ 4-5 सवाल पूछना चाहता हूं, 4-5 सवाल जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम थे? इतनी बड़ी भीड़ के लिए एनओसी किस विभाग ने और किस आधार पर दी थी? एसडीएम ने कार्यक्रम की अनुमति किस आधार पर दी थी, किस बिना पर दी थी? डीएम एसपी ने आयोजन समिति के साथ मिलकर क्या सुरक्षा के इंतजाम को लेकर चर्चा किए थे? ये तो कई ऐसे वैलिड पॉइंट्स है ना। 1.25 लाख लोगों की भीड़ कैसे जमा हुई? क्या इतनी भीड़ का अंदाजा प्रशासन को भी था? देखिए, फर्रुखाबाद में इनका एक कार्यक्रम होने वाला था, भोले बाबा। ये पटियाली विधानसभा के रहने वाले हैं। यहाँ मैं जहाँ जो एटा है उसके बीच लगा हुआ अलीगंज विधानसभा से ही है। तो पहले भी इनके कार्यक्रम होते थे। इनका एक कार्यक्रम फर्रुखाबाद में होने वाला था। जब प्रशासन को ये मालूम हुआ एलओयू की रिपोर्ट से, तो प्रशासन ने इनका कार्यक्रम सख्त कर दिया, इनका स्थगित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, प्रशासन जरूर इनके कार्यक्रमों को लेकर एक्टिव रहता है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है इनके कार्यक्रमों में, तो इस बार जरूर पर कड़ी कार्रवाई होगी, मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ। इसको ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। परिवार, जिनके परिवारों में इस तरीके की मृत्यु हो गई, कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार उजड़ गया है। मेरी संवेदनाएं भी उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ खड़ी है। उनको मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं, घायल है उनको भी मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये इससे भी बड़ी बात है कि जब किसी व्यक्ति, किसी परिवार का व्यक्ति जब ऐसे तरीके के हादसों में मारा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। और मेरा ये मानना है कि परिवार उजड़ जाता है किसी भी व्यक्ति का इस तरीके की घटनाओं में, और वो गहरा सदमा भी पहुंचता है। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं राजनीति के एंगल से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मेरे दो सवाल और है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये, बाबा की गिरफ्तारी कब तक होगी?
जैसे ही जांच होगी अगले 24 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा। जिसका जहां दोष होगा गिरफ्तारी भी होगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी अगर उनका दोष है तो उन पर कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और मेरा मानना है कि जैसे ही जांच कंप्लीट होगी 24 घंटे आने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी अवश्य होगी। उस तरीके की घटना को जाने तो अखिलेश यादव कह रहे हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और राज्य सरकार की लापरवाही है। मैं आपसे फिर से वही कह रही हूँ कि अखिलेश यादव जी से मैं सिर्फ इतना कहूंगी, राहुल गांधी जी से मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करो। इतनी गंदी और शर्मनाक राजनीति कृपया करके मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर राजनीति होनी चाहिए। किसी का परिवार उजड़ गया है, किसी का दूध पीता हुआ बच्चा है वो चला गया है, किसी की माँ चली गई है, किसी की पत्नी चली गई है, किसी की बहू चली गई है, तो इस पर राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो राजनीति का विषय नहीं। उनके पास जाए, उनको संवेदना दें, ये ज्यादा अच्छा है, ना कि इस पर राजनीति करें।